और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले, रूस के कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया है। यूक्रेन की तरफ से लगातार ड्रोन हमले जारी हैं। ये हमला कुर्स्क में किया गया है। रूस में रूसी एयरफील्ड पर बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना ने 16 ड्रोन दागे हैं। 16 ड्रोन से हमला किया है। 4 सुखोई 30 और एक MiG-29 तबाह हो गए हैं रूस के। एक पंचीर मिसाइल सिस्टम को भी यूक्रेन ने बर्बाद कर दिया है इस हमले के दौरान। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को 1.5 साल होने वाला है। अंजाम अब भी अधूरा ही है। पुतिन को इस बात का अंदाजा पहले से था कि यूक्रेन को हराने के लिए उन्हें नेटो से भिड़ंत करनी ही होगी। तैयारी पिछले 7 साल ही शुरू हो गई थी। रूस नेटो से भिड़ने और न्यूक्लियर वॉर की तैयारी पूरी कर चुका है और अब घातक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में शुरू भी कर चुका है ताकि यूक्रेन में जल्द जीत हासिल हो सके। रूस की तरफ से फिर तीसरे विश्व युद्ध को करीब बताया गया है। इसीलिए पुतिन की तैयारियों से लगता है कि यूक्रेन युद्ध का अंत एटमी विध्वंस और नेटो से सीधी टक्कर के बाद ही होगा। एक ही प्रहार से 10 बमों जैसा विस्फोट, एक धमाके से ज्यादा बड़े इलाके में तबाही, ताबड़तोड़ प्रहार की जगह घातक हथियारों का इस्तेमाल। रूस की स्ट्रेटेजी से साफ है कि अब पुतिन और इंतजार नहीं करना चाहते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, अब पुतिन को परवाह नहीं है। पुतिन अब प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल से भी संकोच नहीं कर रहे हैं। यूक्रेन से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिससे जाहिर होता है कि रूस यूक्रेन में थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस कई बार FAB 500 बम का इस्तेमाल कर चुका है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल तो अब खुलकर किया जा रहा है। किंजल और इस्कंदर जैसी घातक मिसाइल का इस्तेमाल तो कई बार हो चुका है। यह यूक्रेन से आई लेटेस्ट तस्वीर है। दिन के उजाले में जोरदार धमाका हुआ और जमीन से आसमान की तरफ काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। यह FAB 500 बम का धमाका था। अंधेरे में उठती ये रोशनी थर्मोबैरिक बम के धमाके की है। हवा से ऑक्सीजन सोखने वाले इस बम का प्रहार जहां भी होता है वहां सब कुछ भस्म हो जाता है। बंकर में छिपे जवान भी जिंदा नहीं बचते हैं। ऐसे हथियारों की तस्वीरों के साथ एक बयान भी आया है जो जाहिर करता है कि रूस युद्ध को किस दिशा में ले जाना चाहता है। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव की ओर से कहा गया है कि कुछ देश दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसे मुल्कों को रूस मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मेदवेदेव का यह बयान नाटो देशों के लिए चेतावनी की तरह है क्योंकि रूस के पास हथियारों की कमी नहीं है। 1.5 साल के युद्ध में रूस के हथियारों का स्टॉक भले ही कम हुआ है, लेकिन अभी भी रूस के कई घातक हथियार ऐसे हैं जिनके इस्तेमाल से रूस यूक्रेन को कुछ ही दिनों में जीत सकता है। रूस के पास ऐसे कई हथियार हैं जो यूक्रेन क्या दुनिया के बड़े देशों के शहरों को भस्म कर सकते हैं। रूस के पास Tu-160 बॉम्बर है। दुनिया रूस के इस विमान को व्हाइट स्वान के नाम से भी जानती है। रशियन Tu-160 ने डैगर मिसाइलों से लैस है। डैगर मिसाइलों को किल जॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो कुछ ही सेकंड में तबाही ला सकती हैं। इन मिसाइलों की रेंज 1900 किलोमीटर से भी ज्यादा है। Tu-22M3 बॉम्बर Tu-22M3 सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। Tu-22M3 सुपरसोनिक स्पीड से 5100 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में भी सक्षम है। इसके बाद बात Tu-95MS बॉम्बर की। रूस का यह बॉम्बर पिछले कई महीनों से यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। इस विमान से लॉन्ग रेंज अटैक भी मुमकिन है, लेकिन फिलहाल इसका इस्तेमाल यूक्रेन में किया जा रहा है। ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, यह मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से करीब 9 गुना तेज गति से दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। RS-28 सरमत, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सरमत मिसाइल 15,880 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। 10 न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ भी ये मिसाइल 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकती है और एक देश को टारगेट बनाने वाली ये मिसाइल एक साथ 15 अलग अलग ठिकानों पर एक ही समय में अटैक भी कर सकती है। इसके अलावा रूस के पास यूक्रेन के लिए केमिकल वेपन और बायो वेपन का भी विकल्प मौजूद है। आने वाले दिनों में चीन की मिसाइलें और नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों का भी इस्तेमाल शुरू हो जाएगा।
धमाकों का अंतहीन सिलसिला थमा नहीं है। यूक्रेन पर रूस का हाहाकारी हमला नए दिन के साथ विध्वंस की नई कहानी लिख रहा है। नई तस्वीरें हैं, लेकिन बर्बादी और तबाही की दास्तां वही पुरानी है जिसे दुनिया 1.5 साल से अधिक समय से देख रही है। रूस नाटो से भिड़ने का हौसला रखता है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन दिन ब दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। अब ना तो यूक्रेन के पास हथियार बचे हैं और ना ही बहुत अधिक सैनिक। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंस के लिए जितने हथियार भेजे थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बारूदी आग में भस्म हो चुका है। पुतिन को भी अब जीत करीब लग रही है। वॉर जोन में हालात बदलने के बाद वहां से आने वाली तस्वीरें भी बदल गई हैं। रूस की आर्मी यूक्रेन के तमाम ठिकानों पर अटैक कर रही है। हर बीतते वक्त के साथ यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन ने फिलहाल फॉस्फोरस बम से ताकत दिखाने की कोशिश की थी। यूक्रेन के पास क्लस्टर बम का भी स्टॉक है, लेकिन रूस ने इसका जिस तरह से जवाब दिया है, उससे यूक्रेन में बहुत ज्यादा तबाही हुई है। हवा को जलाने और इंसान को तड़पाने वाले इस बम का नाम है थर्मोबैरिक बम। इसे वैक्यूम बम, एयरसोल बम या फ्यूल एयर बम भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी इलाके में यूक्रेन के सैनिकों की भारी तैनाती है। इसी वजह से रशियन फौज ने थर्मोबैरिक हथियारों का इस्तेमाल शुरू किया है। डोनेट्स्क में कई TOS-1A मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स तैनात हैं। रॉकेट्स में थर्मोबैरिक वॉरहेड्स आसानी से लगाया जा सकता है। TOS-1A लॉन्चर से 12 सेकंड में 24 थर्मोबैरिक बम दागे जा सकते हैं। रॉकेट लॉन्चर 3.7 मील दूर तक के टारगेट को हिट कर सकता है। रूस के थर्मोबैरिक प्रहार के बाद कीव में भी अलर्ट जारी है। यूक्रेन में फिलहाल 3 फ्रंट पर सबसे भीषण युद्ध हो रहा है। ये डोनेस्क, ज़ेपोरिज़िया और खार्किव है। बाखमुत में भी जंग जोरदार चल रही है। डोनेस्क और ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन की सेना से कड़ी चुनौती मिलने के बाद ही घातक हथियारों की एंट्री कराई गई है। रूस अब किंजल और स्कंदर जैसी शक्तिशाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। ओडेप 500 और फाब 500 जैसे घातक बम से हमला हो रहा है। यूक्रेन के पास ऐसे हमलों से बचने का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए बार बार यूक्रेन के लोगों को शेल्टर्स में भेजा जा रहा है। यूक्रेन के तमाम हमलों को नाकाम किया जा रहा है। यूक्रेन के पास पलटवार का मौका भी नहीं है। ऐसे में घातक हथियारों का प्रहार यूक्रेन को चंद दिनों में उतना नुकसान दे सकता है जितना 1 साल में भी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।